नमस्कार दोस्तों, बुक्स पथ पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस एग्जाम के लिए हम लोग कंप्यूटर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं और आज ये हम लोग पार्ट 2 इसमें देखेंगे। टॉप 20 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम के लिए वो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है। इससे पहले दोस्तों हमने पार्ट 1 इसका आपका कराया हुआ है, उसको जरूर देखिएगा। उसमें भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं और आगामी क्योंकि इसमें 10 पार्ट आपके होने हैं तो पूरा पार्ट आपका यहाँ पर कवर किया जाएगा। इसके साथ ही इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से इसको आप डाउनलोड करके दोबारा रिविजन भी कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। निम्न में से कौन कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है? ऑप्शन दिया गया है लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर बताइए आपका क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निब्बल में कितने बीट होते हैं या एक निब्बल कितने बीट के बराबर होता है? ऑप्शन है 16 बीट, 8 बीट, 4 बीट या 2 बीट। तो सही आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 बीट। एक निब्बल 4 बीट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर को किस पीढ़ी में प्रस्तुत किया गया था? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। यहाँ पे आप फर्स्ट जनरेशन हो गया, सेकंड जनरेशन हो गया, थर्ड हो गया, इसके अलावा फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन जरूर पढ़ के जाइएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि माइक्रो प्रोसेसर को किस पीढ़ी में प्रस्तुत किया गया। आपको जनरेशन बताना है। ऑप्शन है चतुर्थ, प्रथम, तृतीय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा चतुर्थ पीढ़ी, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर को फोर्थ जनरेशन में लाया गया था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। निम्न में से कौन प्राप्तकर्ता की पहचान को छिपाता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये ईमेल जब भेजा जाता है तो उसके साथ ये यदि इसमें से ये लगा दिया जाएगा जो अभी ऑप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से क्या करता है कि ईमेल में जैसे कि बहुत लोगों को यदि भेजना रहता है तो प्रत्येक को वो अलग जो एड्रेस होते हैं वो ना दिखे, इसके लिए इसमें उसको पहचान छिपाने के लिए यूज किया जाता है। वो आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन दिया गया है फ्रॉम, टू, CC या BCC। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर BCC। यहाँ पर BCC का यूज किया जाता है, जिससे जितने भी यदि एक से ज़्यादा लोगों को ईमेल यदि भेजा गया है तो वहाँ पर छिप जाएगा, यानी आपको केवल उस एड्रेस का ही पता चलेगा जिस एड्रेस से आया है। बाकी वो किसको किसको भेजा गया है ये आपका नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन का ये अर्थ था। तो यहाँ पर सही आंसर आपका D नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा ईमेल एड्रेस का हमेशा एक हिस्सा होता है? तो यहाँ पर आपको बताना है ईमेल एड्रेस में क्या हमेशा होता है। स्पेस, अंडरस्कोर, पीरियड, @साइन। तो यहाँ पर बताना है आपको क्या सही होता है। तो यहाँ पर देखिए हमेशा आप देखते होंगे कि @ हमेशा यूज किया जाता है। जैसे कि कोई ईमेल एड्रेस आपका है, जीमेल ही है तो आपका पहले नाम होगा और कुछ संख्या यदि लिखते हैं तो होगा। ठीक है, जैसे यदि आपने राम लिखा तो राम 1 2 3 करके लिखेंगे, उसके बाद @ जरूर लगाएंगे, उसके बाद gmail.com। तो @ हमेशा यूज रहता है, क्योंकि @ ये एक एड्रेस के लिए gmail.com एक एड्रेस आपको लेना होगा, तो उसके लिए @ का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर D नंबर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके कंप्यूटर में वायरस पहुंचने का सर्वाधिक सामान्य तरीका क्या है? क्वेश्चन पूछा गया है कि वायरस सामान्य तरीके से, यानी कि सामान्य तरीके से किस प्रकार आ सकता है। जनरली यदि वायरस आना हो आपके कंप्यूटर में तो किस प्रकार आ सकता है? तो ऑप्शन दिया गया है मोबाइल फ़ोन से पिक्चर को कंप्यूटर में अपलोड करते समय, ईमेल भेजने से, ईमेल खोलने से या CD-ROM से गेम्स इंस्टॉल करने में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ईमेल खोलने से। देखिए कई सारे ईमेल भेजे जाते हैं जो कि उसमें कई सारे आपके वायरस वगैरह भी रहते हैं कभी कभी, तो वो उसको भेज दिया जाता है दूसरे लोगों द्वारा। तो उसको जैसे ही आप ओपन करेंगे तो वो वायरस आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाता है। ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर, PC या लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाता है वायरस, तो वो आपका हानि करता है, वहाँ से फाइलों को डिलीट करता है या आपका कंप्यूटर स्लो कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है? यानी WWW। इसके आविष्कारक का पूछा जा रहा है, तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। SA फोर्ब्स, मार्टिन कपू, टिम बर्नर्स-ली या मैक्सवेल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली, C नंबर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में वायरस का विस्तारित रूप क्या होगा?
तो यहाँ पर वायरस का विस्तृत रूप आपको बताना है, यानी कि फुल फॉर्म बताना है। फुल फॉर्म से रिलेटेड आपके क्वेश्चन 5 आने हैं जो कि आपको लिखने होंगे, तो फुल फॉर्म जरूर यहाँ पर याद करिएगा। 2 वीडियो हमने फुल फॉर्म से रिलेटेड बनाया हुआ है, एक में हमने इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म दिए हैं और दूसरा जो वीडियो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का है, तो इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दे देंगे, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो डाउनलोड करके उसको रिविजन भी कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो फुल फॉर्म से रिलेटेड अभी आपके पार्ट आने हैं वो हम जल्दी लाएंगे, जिसमें अन्य जो फुल फॉर्म बचे हुए हैं वो सब कराए जाएंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन जो दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर सीधे देख लीजिएगा। वायरस का फुल फॉर्म जो होता है विटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है बिंग, जीमेल, याहू मेल यहाँ पर है, इसके अलावा हॉटमेल। तो यहाँ पर बताइए कौन सा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है? तो यहाँ पे देखिए जीमेल का ईमेल भी बनता है, याहू मेल भी पहले बनता था, इसके अलावा हॉटमेल का भी ईमेल बनता है। तो यहाँ पर बिंग जो है ये सर्च करता है एक प्रकार से, तो आपके 3 जो है ईमेल हैं सर्विस प्रोवाइडर हैं और बिंग नहीं है, तो यहाँ पर ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ICT का लाभ नहीं है? ऑप्शन है गोपनीयता की कमी, व्यापक उपलब्धता, लागत प्रभावशीलता या शिक्षा का विकास। सही आंसर आपका हो जाएगा गोपनीयता की कमी, ये इसका लाभ नहीं है। यानी कि इंटरनेट का आप जब भी यूज करेंगे आप गोपनीयता की क्या है इसमें कमी लाभ नहीं होगा, मतलब कमी नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, DMS और वर्क फ्लो तकनीक उन विभागों में समानता प्रयोग होती है जहाँ कार्य बल की कमी होती है। DMS का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर आपको DMS का फुल फॉर्म बताना है, ऑप्शन दिया गया है, तो 4 ऑप्शन में से सही आंसर आपको DMS का बताना है, क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोडित प्रविष्टियाँ जिनका प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने के लिए किया जाता है कहलाता है। ठीक है, कोडित प्रविष्टियाँ यानी जो कोड यूज किया जाता है, जिनका प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने के लिए किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? यानी जो आप पासवर्ड लगाते हैं उसी के बारे में ये बात की जा रही है। ऑप्शन दिया गया है सिक्योरिटी कमांड्स, कोड, एंटी कोड्स या पासवर्ड, तो सही आंसर आपका पासवर्ड हो जाएगा, यहाँ पर पासवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है VLIC का फुल फॉर्म क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए ये आप जब पढ़ेंगे फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन से आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, उसके बाद 4th जनरेशन में भी, तो उसमें VLIC और ULIC का आप देखेंगे यूज, और उसमें पढ़ेंगे तो वही पूछा गया है। ये सर्किट चिप आपके होते हैं जो माइक्रो प्रोसेसर पे लगाए जाते हैं, तो उसी के बारे में बात की गई है। इसका फुल फॉर्म आपको बताना है, तो इसका देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, VLIC का फुल फॉर्म है। यहाँ पर V की जगह अगर M कर दे तो यहाँ पर मीडियम हो जाएगा, इसी तरह S कर दे तो स्मॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में कौन संबंधित नहीं है? डाटा स्टोरेज, गोपनीयता, सुरक्षा या थ्रूपुट। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर थ्रूपुट, यहाँ पर आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स में नहीं आता है, बाकी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन दिया गया है माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर या माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। तो केवल इनपुट डिवाइस वाला कौन सा है? यहाँ पर देखिए माउस आपका इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, मॉनिटर यहाँ पर आउटपुट हो जाता है, माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर भी आउटपुट हो जाता है, माउस है यहाँ पर इनपुट, प्रिंटर आउटपुट, मॉनिटर भी आपका आउटपुट होता है, माउस इनपुट होता है, कीबोर्ड इनपुट होता है और स्कैनर भी इनपुट होता है, तो सही आंसर आपका D नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्निहित भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर विभिन्न प्रकार के दिए गए कंप्यूटर नेटवर्क को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, आरोही क्रम में। ठीक है, तो यहाँ पर मैन है, वैन है, लैन है, यानी पहले कौन आएगा, यानी स्मॉल नेटवर्क कौन सा है इसमें, उसको पहले रखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा आपको यहाँ पर लगाना है। तो बताइए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए इसका सबसे पहले आपका क्या आता है? लैन आता है। ठीक है, लैन आता है C, उसके बाद आपका मैन आता है A और फिर आपका वैन आता है यानी V। तो CAB आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। CAB इसमें देख लीजिए किस में है, तो CAB यहाँ पर आपका C नंबर में है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, SMTP का पूर्ण रूप क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सभी को इसके बारे में पता भी होना चाहिए इसका फुल फॉर्म। तो SMTP का फुल फॉर्म आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर जल्दी से बताइए चारों को पढ़ के, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो लगभग सभी को पता होगा इसका क्या होता है सही फॉर्म, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसमें देख लीजिए
तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल किस में है, तो सी नंबर में आपको दिख रहा है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सी नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन प्रथम साइबर कानून है जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ई कॉमर्स के लिए साइबर कानून आपका बना है। ऑप्शन दे दिया गया है यहाँ पर, तो 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर बताइए। पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो इसके बारे में आप जरूर जानते होंगे, तो इसका बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका बी नंबर हो जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बारे में डिटेल में भी दिया गया है, इसको जरूर रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, एंड्रॉयड निष्पादन योग्य फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। एक्सटेंशन आपके फाइल के होते हैं, डॉट लगा के आपका होता है वो, जैसे .jpg यदि लिखा है तो आप समझ जाएंगे कि ये फ़ोटो फाइल है, यानी फ़ोटो वाली फाइल है, ठीक है। .vlc लिखा होगा तो समझ जाएंगे कि ये वीडियो वाली फाइल है। .mp4 लिखा होगा तो समझ जाएंगे ये भी वीडियो वाली फाइल है। .mp3 लिखा होगा तो आपको पता चलेगा ये ऑडियो वाली फाइल है। तो इस तरह आपको पता चलता है। तो उसी तरह यदि कोई एंड्रॉयड फाइल है तो उसमें डॉट क्या लगा होगा, .asp, .exe, .apk या .dil। तो बताइए यहाँ पर, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, .apk। एंड्रॉयड फाइलें जो आप डाउनलोड करते हैं, देखिए आपके एंड्रॉयड मोबाइल में तो डायरेक्ट प्ले स्टोर से इंस्टॉल हो जाता है, तो फाइल का एक्सटेंशन आपको पता नहीं चलता है। लेकिन आप गूगल में जाकर, गूगल क्रोम में या किसी ब्राउज़र से जाकर डाउनलोड कोई फाइल करेंगे, कोई एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे, कोई ऐप डाउनलोड करेंगे या कोई गेम डाउनलोड करेंगे, और वो अदर कहीं फाइल हमें सेव होता है आपकी स्टोरेज में, फाइल सेक्शन में जाकर देखेंगे, मेमोरी कार्ड में, तो वहाँ पर उसका प्रॉपर्टीज़ में जाकर देखेंगे तो डॉट करके होगा। तो पहले उसका नाम लिखा होगा जो भी आप डाउनलोड करेंगे चीज़, और डॉट करके APK लिखा होगा, तो वो आपका एंड्रॉयड फाइल होता है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध साइबर अपराध का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, साइबर अपराध जरूर रीड करिएगा, इसमें हम वीडियो भी बना देंगे, इससे क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। और इसके अलावा साइबर अपराध पे आपका निबंध भी आ सकता है साइबर क्राइम पर, तो निबंध को भी रीड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, डेटा चोरी, जालसाजी, डेटा और सिस्टम को नुकसान, एंटीवायरस स्थापित करना, तो कौन सा अपराध का प्रकार नहीं है, तो ये आपका है एंटीवायरस को स्थापित यदि कोई कर रहा है तो वो अपराध नहीं है, साइबर अपराध नहीं है, क्योंकि एंटीवायरस सुरक्षा करता है। ठीक है, तो वो आपका वहाँ पर साइबर अपराध नहीं है। बाकी डेटा चोरी, जालसाजी, डेटा और सिस्टम को नुकसान करना, ये सब आपके साइबर अपराध यानी साइबर क्राइम से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपके 20 क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।